टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज थोड़ा बिहाइंड द सीन आपको बताना है। हम कैसे शुरुआत करते हैं डेली। ये हमारा सेटअप रूम है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। वैसे मैं सीधे हाथ से डोर ओपन करता हूँ और सीधा पैर पहले अंदर रखता हूँ, और उसके बाद जब अंदर घुसते हैं सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं AC लगाता हूँ और एकदम स्लो पर चलता है, आप देखोगे। और उसी के साथ ये लाइट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइट्स है, ये दोनों लगाता हूँ। ऊपर वाली एक लाइट जो फेस पर मेरे ग्लो करती है, और उसी के साथ यहाँ की लाइट्स और ऊपर की सारी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। और उसके बाद ये वाला हमारा सीक्रेट हथियार लैपटॉप जो है उसके अंदर फ़ोन चलता है वो सेट करता हूँ। और उसके बाद मैं माइक टेस्ट करता हूँ कि माइक कैसा चल रहा है, और कैमरे में मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ लगाकर फिर कुर्सी सेट करता हूँ जिस पर बहुत सारा सामान है और टेक न्यूज़ देता हूँ या कोई और वीडियो रहता है वो शुरू करता हूँ। फोन की बात करें, मैंने आपसे पूछा था Realme UI या Mi UI। अराउंड 70% लोगों ने Realme UI कहा। बहुत लड़ाई हुई थी कमेंट में मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों को आपस में लड़ा कर। आज भी कुछ ऐसी करेंगे, जाके वोट डालिएगा। वैसे आज हम कोई वीडियो अपलोड नहीं किए, कोई बात नहीं, हम रात में डालेंगे 10 बजे के बाद। थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना आपको कैसा लग रहा है वीडियो। वैसे दोस्तों बहुत सारी खबरें हैं गर्मा गर्म। लाइक करिए 20-25 हज़ार, कल आपने बहुत प्यार दिया, आज भी वैसे ही करिए। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। पूरी दुनिया में इसकी हवा बनी है, सब जगह ये बताया जा रहा है कि लोग इससे करोड़ों रुपए कमा रहे, नॉट बैड, लेकिन नुकसान भी बहुत हो रहा है जो ज़्यादा बताया नहीं जा रहा है। मैं आपको आज बताऊंगा। अब ये क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। बेसिकली जैसे कि हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, जमीन वगैरह, वैसे ही आपके पास समझो ऑनलाइन डिजिटल एसेट है। फॉर एग्जांपल जैक डॉर्से ट्विटर के जो पहले CEO थे ना, उनका एक ऐसा पुराना ट्वीट था, सबसे पहला ट्वीट था, किसी ने कितने $1 मिलियन में खरीद लिया। हाल ही में अभी विटनी ह्यूस्टन जो पुरानी सिंगर थी, उनका कोई ऐसा अनरिलीज ट्रैक था, किसी ने कितने $1 मिलियन में ऑनलाइन परचेज कर लिया। तो ये सारा ऑनलाइन जो होता है ये NFTs इसको हम बोलते हैं। वैसे अब इसमें भी जो है वो ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा हाथ है। हाल ही में ऐसे ही एक बार एक बंदे के साथ हुआ जिसने कुछ खरीदने की कोशिश किया और देने के टाइम में कुछ पॉइंट में मिस्टेक हो गया, मतलब टाइपिंग में या डॉलर में, उसको 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आपने बिल्कुल सही सुना, NFT के लेन देन में पॉइंट मिस्टेक की वजह से 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि एक बार आपने दे दिया वो चीज वापस नहीं आएगी, वो चले गया, कोई तरीका नहीं है। इसके लिए बैंकिंग इससे बेटर क्यों होता है कि अगर बैंक में हमने ऊपर नीचे कुछ किया था तो कभी हम वापस भी ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हवा बनी है और लोग यहाँ पर कमा तो रहे लेकिन बर्बाद भी हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब तक ये चीज़ में आपको श्योर नहीं हो आप ऐसी चीज़ों में हाथ मत डालिएगा। MediaTek Dimensity 9000, अब ये हमारी इकलौती होप है आफ्टर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1। वैसे ये इसका जो AI बेंचमार्क स्कोर है सारे चिपसेट्स का बाहर आ गया, ये नंबर 1 पोजीशन पर था। इसने गूगल के टेंसर, स्नैपड्रैगन 888 वगैरह सारे चिपसेट्स को उसने पीछे छोड़ दिया, विच इज वेरी इंप्रेसिव। इतना ही नहीं, Redmi K50 जो अगले साल आ रहे हैं इनमें भी Dimensity 9000 होगा, ये भी ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो सिर्फ ऑन पेपर ऐसा है, फिजिकली जब हमारे पास आएगा तो आपको टेस्ट करके बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे ही आपको पूछ लेता हूँ, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 या MediaTek Dimensity 9000, कमेंट में ना जरूर से बता। साथ ही साथ MediaTek रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब ये लोग ने सोच लिया कि क्वालकॉम को पूरा हाँ, अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि MediaTek Dimensity 8000 भी लॉन्च हो रहा है। 9000 आया, 8000 आ रहा है। ये 5nm पर होगा, Cortex A78 वाले कोर्स, Mali G510 हेक्सा कोर, मतलब 6 कोर वाला आपको GPU मिलेगा, और इसमें 168 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले सपोर्ट होगा और वगैरह वगैरह। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ये किस प्राइस पर आएगा, कौन से फ़ोन में आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये भी आने वाला है। मैं क्या बोला था, इधर गया था नहीं, दूसरा इधर जाएगा, खत्म करने वाला है। सैमसंग की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। पहले तो दोस्तों सैमसंग अगले महीने 4 जनवरी को CES 2022 में अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है। उसका एक पोस्टर नया बाहर आ गया है, इसमें काफी सारे हिंट्स हैं, आप ढूंढ लीजिए। लेकिन एक तो मुझे इतना पता चला है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन इसी इवेंट पर लॉन्च होगा। खैर अगर वो नहीं भी हुआ तो मैं आपको एक चीज तो कंफर्म कर दूं कि ये फोन 100% इंडिया में लॉन्च होने वाला है। उसके बारे में आगे आपको और जानकारी मिलेंगी। उसी के साथ सैमसंग का जो टैब 8A जो अफोर्डेबल रेंज का उनका टैबलेट होता है वो इंडिया के अंदर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। मतलब ये भी हमें कभी देखने को, मतलब मुझे लगता है 1 महीने में शायद देखने को मिल जाएगा। उतना ही नहीं, सैमसंग की जो फ्लैगशिप टैबलेट से S8 सीरीज ये भी अगले साल Q1 2022 में इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इस बार अल्ट्रा भी होगा, टैब S8 अल्ट्रा ऐसा बताया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। बहुत सारे प्लान है सैमसंग के। जनवरी फरवरी मार्च में सैमसंग आग लगाने वाला है, जितना मुझे पता है। जब आएगा आपको बताएंगे। वेलकम
कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। ऐसा अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ रहा है कि भाई आप केबीसी में बहुत सारे पैसे जीत चुके, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर लगी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कोई नहीं देता है, कोई ऐसा किसी को फ्री में 25 लाख 50 लाख नहीं देता है भाई, नहीं देता है। मेहरबानी करिए, इससे बचिएगा। यहाँ पर इंडिया के अंदर ये मैसेज जो है वो केबीसी वाला इतना घूम रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। 25 लाख जीत गए, 50 लाख जीत गए, फिर एक लिंक देता है, वहाँ पर क्लिक करने का वो आपको जो इसमें अगर आप ये मैसेज देखेंगे तो उसमें भी कितने ग्रामर मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो मेहरबानी करिए। फिर अंदर जाएंगे ना तो वो लोग आपको बोलते हैं कि अभी आपको इतना पे करना पड़ेगा, अमाउंट बढ़ गई है, 50 लाख हो गया है, 75 लाख हो गया है। उसके चक्कर में बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर बंद करके गायब हो जाते हैं। ऐसे स्कैम चल रहा है इंडिया में। और वैसे दिल्ली पुलिस ने भी सबको वार्न कर दिया है कि मेहरबानी करके ऐसे मैसेज से बचिएगा। केबीसी स्कैम, अमिताभ बच्चन जी कमाल हो गया। ओप्पो फाइंड एन कल से ये लॉन्च किया हुआ है देवा, इतने लफड़े हो रहे जिसका कोई हद नहीं है। सैमसंग में क्रीज ज्यादा है, इसमें क्रीज कम है। कोई बोल रहा है इसमें क्रीज है, कोई बोलता है उसमें नहीं। यार छोड़ो यार, दोनों ही फोल्डेबल फोन है, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन क्रीज तो है ना। अरे लूट लिया जा भाई आपने। हमने सॉल्व कर दिया मैटर, 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। खैर ये लेकिन एक चीज है दोस्तों को बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पर गया है। ये अराउंड 1 लाख के नीचे आ रहा है, ठीक है, 92,000 के आसपास है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ये ओप्पो का फोन, ओप्पो हमें पता है उनकी प्राइस महंगी होती है, लेकिन स्टिल आपको 7.1 इंच की इंटरनल डिस्प्ले मिल रही है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, बाहर वाली जो है वो 60 हर्ट्ज की है, स्नैपड्रैगन 888 है, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 4.5 mAh की बैटरी, 30 वोल्ट चार्जिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे हिंज में गैप नहीं है और उन्होंने बताया क्रीजलेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन देयर इज सम क्रीज बट इट डजंट मैटर, लेकिन थोड़ी कम है, इंप्रूवमेंट्स है। देखिए दोस्तों ये हमारे पास आने वाला है, हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग देंगे, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, विच इज़ सैड। अगर ये इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है तो फ़ायदा ही नहीं ना, होना चाहिए अच्छी प्राइस पर। वैसे आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में? अगर ऑनेस्टली मैं आपको लड़ा रहा हूँ, थोड़ा कमेंट में लड़िएगा, कुश्ती करिएगा, सैमसंग Z Fold 3 या ओप्पो फाइंड एन, कमेंट में ना जरूर से बताया। आइए कल आपको बताया था ना जियो का, 1 रुपये में 30 दिन वैलिडिटी, 100 MB डेटा, लोग टूट पड़े थे। आज जियो ने क्या किया आपको पता है? 1 रुपये में 1 दिन वैलिडिटी, 10 MB डेटा। लोग इतना नाराज हो गए जिसकी कोई हद नहीं। हाँ, जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो सोच रहे हो कि करने के लिए, तो जैसे अंदर घुसे होगी तो ऐसा हो गया। और ये देखकर मुकेश अंबानी जी बात यह है कि उन्होंने रिवाइज्ड कर दिया है, और ये क्यों किया समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो वो कहावत याद आ रही है, झींगा डाल के मच्छी पकड़ते ना। OnePlus Nord 2 CE इसकी फर्स्ट लुक यहां पर बाहर आ गए, यानी कि कुछ ऐसे रेंडर्स यहां पर सामने निकल कर आए। आप देख सकते हैं ये फोन, एक मिनट, हेलो, Realme 9i नहीं है ये, बेसिकली ये OnePlus Nord 2 CE है। देखकर वैसे ही लग रहा है क्योंकि वैसे ही है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर हुआ है क्योंकि OnePlus का लोगो है ना वहाँ पर। खैर वैसे ये फर्स्ट लुक अभी आया है और बताया जा रहा है कि जनवरी में 2022 में लॉन्च हो जाएगा। जब आएगा तो आपको बताएंगे। मैंने कल की टेक न्यूज़ में बराबर कैप्शन डाला था, OnePlus इज डेड, कुछ नया नहीं है। साथ ही साथ OnePlus 10 Pro जो है दोस्तों, इसकी स्पेक्स बाहर आ गई है। डिजिटल चैट स्टेशन ने डाला है, 6.7 इंच की 2K 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, 4850 वगैरह कैमरा है, 80 वॉट वायर्ड चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस। हाँ, ये सारी चीज़ें बाहर आई है। तो ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप फोन और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। बस इस बार जो है इस पर हम पकोड़े, भजिए और आमलेट तलेंगे नहीं तलेंगे, क्योंकि पिछले बार तो हो रहा था, वो हमें अगले साल ही पता चलेगा। क्या आपको पता है दोस्तों, रशिया के अंदर एक ऐसा गांव है जिसको विलेज ऑफ द डेड बोला जाता है। इसके अंदर जो भी लोग गए हैं वो जिंदा बाहर नहीं आए हैं। और आपको पता है यहाँ पर ऐसी मिस्ट्री है कि इस गांव को बंद कर दिया गया है। देर रात आवाज़ें आती है और आप अगर वहाँ पर जाने की कोशिश करोगे तो लोग आपको वहाँ पर खींचेंगे, अपने अंदर समेटेंगे, फिर आप हमेशा के लिए उसमें समा जाओगे। डरपोक, मैं डर गया यार। आज की न्यूज़ खत्म, तो भी करता आपको आज की न्यूज़ पसंद है कि पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।